अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब अब्बासी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइल ईसा केस की समाअत थी और आज समाअत के दौरान अदालत में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो शायद इससे पहले हमने नहीं देखा। आज आंखों देखा अहवाल जो है मैं आपके सामने रखूँगा। जजेस के दरमियान जो तल्ख जुमलों का आज तबादला हुआ और इसके नतीजे में बेंच उठकर चला गया। 10 मिनट के लिए समाअत अदालत को मुलतवी करनी पड़ी। ये पूरा मामला जो है आपके सामने रखूँगा। नाजरीन, एक तो सबसे पहले आपको बताऊं कि जस्टिस काजी फाइल ईसा के ख़िलाफ़ जो हुकूमती रेफरेंस था उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था। उस पर नज़रसानी की दरख्वास्त जो है जस्टिस काजी फाइल ईसा समेत जो मुख्तलिफ बार एसोसिएशन हैं और पाकिस्तान बार कौंसिल की दरख्वास्तें हैं उस पर समाअत सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो कर रहा है। जस्टिस उमर अता बंदयाल इस बेंच के सरबराह हैं। आज भी जब समाअत शुरू हुई तो जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और इसके साथ साथ जस्टिस काजी फाइल ईसा ने भी दरमियान में जो है बोलते रहे। उनकी जानिब से भी जो है निकात उठाने का सिलसिला जारी रहा। जस्टिस काजी फाइल ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही जज हैं उनके ख़िलाफ़ ये रेफरेंस था और क्योंकि वो इस केस नज़रसानी केस में ख़ुद दलाइल दे रहे हैं और आज जो वाक़या पेश आया वो वाक़या किस बात के ऊपर हुआ, क्योंकि जस्टिस मंजूर मलिक जो इस बेंच का हिस्सा हैं वो 30 अप्रैल यानी कि इस माह की 30 तारीख को वो रिटायर हो जाएंगे। अगर वो रिटायर होते हैं तो फिर जो है नए सिरे से जो है ये केस सुना जा सकता है। केस में मज़ीद जो है ताख़ीर हो सकती है और जस्टिस काजी फाइल ईसा ने आज यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो हुकूमती वकील हैं आमिर रहमान वो जो है इस हवाले से अदालत का वक्त ज़ाया ना करें और अब जो है वक्त ज़ाया करने की कोशिश की जा रही है। उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और कहा गया कि मेरी ख्वाहिश है कि ये बेंच जल्द अज जल्द अपना फ़ैसला दे। आज जब आमिर रहमान जो है अपने दलाइल दे रहे थे तो उस दौरान जस्टिस मकबूल बाकर ने उन्हें कहा कि जो आप दलाइल तफसीली दलाइल हैं वो ना दें, मुख्तसर अपने दलाइल को रखें ताकि जल्द अज जल्द इस केस की समाअत को मुलतवी किया जा सके। इस बात के ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि इसी बेंच का हिस्सा हैं, जो उनसे जूनियर जो है जज हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि आप अपने दलाइल जारी रखें, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर जो हैं वो कि सीनियर जज हैं उनकी जानिब से जो है कलम उनकी जानिब से उठाकर ऐसे जो है बेंच पर उन्होंने रखा और कहा कि जो है जजेस को जो है आप मेरी बात को टोकें मत। उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए और इसी बात के ऊपर जस्टिस सिजाद अली शाह उनकी जानिब से भी कहा गया कि अगर जो है वकला को दलाइल देने के दौरान बार बार टोका जाएगा तो मैं उठकर जो है बेंच से चला जाऊंगा। इस बात के ऊपर जस्टिस मकबूल बाकर दोबारा बोले। उनकी जानिब से ये कहा गया कि उठकर तो मैं भी जा सकता हूं। तो इसके ऊपर जब अचानक वो है जस्टिस मकबूल बाकर उठे और उसके बाद जो है जस्टिस उमर अता बंदयाल जो इस बेंच के सरबराह थे उनकी जानिब से जो है इस केस की समाअत जो है 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दी गई। तो ये नाजरीन आपस में जो है तल्ख जुमलों का तबादला देखने को मिला आज अदालत के अंदर। और जस्टिस मकबूल बाकर ने इस दौरान ये भी कहा कि मैं सिर्फ जो है आमिर रहमान जो कि हुकूमती वकील हैं इनको ये बात नहीं कह रहा, बल्कि जस्टिस काजी फाइल ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा को भी ये बात मैं कहता रहा हूँ कि अपने दलाइल हैं वो मुख्तसर करें ताकि जो है जल्द अज जल्द इस केस की समाअत जो है ख़त्म की जा सके और इस केस के ऊपर जो है फ़ैसला किया जा सके। लेकिन ये तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। उसके बाद जस्टिस मकबूल बाकर जो है उठे और उसके बाद अदालत को जो है 10 मिनट के लिए ये समाअत मुलतवी करनी पड़ी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि 10 मिनट के लिए हम ये समाअत मुलतवी कर रहे हैं। उसके बाद केस की समाअत मुलतवी हो गई और नाज़रीन जब 10 मिनट के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो एक बार फिर जो वकील हैं आमिर रहमान जो कि हुकूमती वकील हैं उनकी जानिब से जस्टिस मकबूल बाकर को कहा गया कि उनकी जानिब से कहा गया कि मैं माज़रत चाहता हूँ, अगर मेरी कोई बात जो है जस्टिस मकबूल बाकर को बुरी लगी है तो मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि मुझे आपकी कोई बात
बुरी नहीं लगी। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल बोले कि जस्टिस मकबूल बाकर जो हैं इस अदालत की महबूबा हैं और बड़ा खुशगवार उन्होंने दोबारा जो है अदालत का माहौल बनाया। और साथ ही उनकी जानिब से कहा गया कि जब रोज़े में पानी ना मिले और फिर जजेस इस तरह का माहौल गर्म हो जाता है, उन्होंने कहा कि ठंडी हवा की ज़रूरत है और इसलिए हमने वक्फा किया और ठंडी हवा खा के हम दोबारा जो है बेंच में आए हैं। तो उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ये इंतहाई एहसास जो ये केस है और हम चाहते हैं कि तमाम लोगों की बात तफसील के साथ सुनी जाए। तो इसके ऊपर आमिर रहमान को उन्होंने कहा कि आप अपने दलाइल कब तक मुकम्मल करेंगे। उनकी जानिब से कहा गया कि मैं कल जो है अपने दलाइल मुकम्मल करूँगा। तो केस की समाअत इस बात के बाद जो है मुलतवी कर दी गई, लेकिन जस्टिस काजी फाइज़ ईसा उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये मेरी अहलिया के ख़िलाफ़ ये जो इंक्वायरी शुरू की गई है, FBI ने शुरू की अदालती हुक्म पर, ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। अदालत को ये इख्तियार नहीं कि वो जो है मेरी अहलिया के ख़िलाफ़ जो है इंक्वायरी पर फ़ैसला करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी आज बड़े अहम सवाल उठाए। उनकी जानिब से ये कहा गया कि कोई जो हुकूमती वकील थे आमिर रहमान, उनसे पूछा गया कि आप कोई ऐसा कानून बताएं जिसमें एक खावंद के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही हो और उसको छोड़कर उसकी बीवी के ख़िलाफ़ जो है इंक्वायरी का हुक्म दे दिया जाए। इस तरह के कोई अगर दलाइल हैं तो वो भी आप अदालत को बताएं। आमिर रहमान ने आज मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि FBI ने जो इंक्वायरी की वो अदालती हुक्म पर की। अगर FBI जो है इंक्वायरी ना करता तो उस तौहीन अदालत का मुर्तकिब होता। जस्टिस यहिया अफरीदी ने भी इस हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस यहिया अफरीदी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालती जो फ़ैसला है, अदालत ने जो है जुडिशल कमीशन का जो है इख्तियारात इस फ़ैसले में इस्तेमाल किए हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम आज की जो कार्रवाई का अहवाल था। और ये मामला उठा क्यों, इस बात पे कि क्योंकि ये जो 10 रुकनी बेंच है, इस बेंच में जस्टिस मंजूर मलिक जो कि इस बेंच का हिस्सा हैं, वो 30 अप्रैल को जो है रिटायर हो जाएंगे। अगर उससे कबल जो है ये फ़ैसला नहीं आता तो फिर एक बार फिर जो है अदालत को नया बेंच तश्कील देना होगा। और अगर कोई नए जज को जो है इस बेंच का हिस्सा बना दिया जाता है तो फिर ये इंक्वायरी नए सिरे से हो सकती है। ये इंक्वायरी से मुराद जो दलाइल हैं वो फरीकैन को दोबारा दिए जाने का कहा जा सकता है। तो इसलिए जो जस्टिस मकबूल बाकर हैं, उनका ये मौक़िफ़ था कि जो दलाइल हैं वो मुख्तसर किए जाएं और ताकि इस केस की समाअत को मुकम्मल किया जा सके। इसके अलावा जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो भी 28 अप्रैल को तलब किया गया है। क्योंकि FBI ने जो सरीना ईसा के हवाले से इंक्वायरी की है वो रिपोर्ट जमा हो चुकी है। तो फिर अगर ये फ़ैसला नहीं होता तो फिर उससे कबल जो है जुडिशल कमीशन जो है वो इस हवाले से कोई एक्शन ले सकती है। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का ये मौक़िफ़ है, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि इंक्वायरी को जो ये अदालती समाअत है इसको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए जस्टिस मंजूर मलिक की रिटायरमेंट से कबल। तो नाज़रीन, आज की समाअत कल के लिए मुलतवी कर दी गई है। कल दोबारा इस केस की समाअत होगी। अब देखना ये है कि कल क्या होता है। बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है और अगले चंद रोज़ में ये केस की समाअत जो है ऐसे लग रहा है कि मुकम्मल कर ली जाएगी। तो नाज़रीन, कल इस केस के ऊपर जो कुछ होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। साकिब वासी को इजाज़त दीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।